अरे हाथ मत उठिए, अरे यहाँ से हटो, अरे आप लोग हटिए, आप लोग हट जाइए। चलो बाइट हो रही है वहाँ पे, चलो यार आ जाओ, अरे रुक जाओ यार, अरे यार अरे निकाल तो आने दो, नहीं हो रही, अरे यार खड़ी हो जाएंगी यार, बाहर आओ कहना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे ये राहत दिया है और साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सांसद रही 2 बार इस सरजमीन में रामपुर में। आप सभी ने मुझे एक सांसद बनने का हैसियत दिया, जनता ने मुझे बेहद प्यार दिया और मुझे अपने पलकों पे बिठा के मुझे 2 बार सांसद बना दिया। आज मैं आचार संहिता को मैं अगर गलत किया हो तो मैंने एक सड़क बनाई, लेकिन मैंने उद्घाटन के रूप में नहीं किए। वो पत्थर के ऊपर जो माला पहनाया था वो मैंने देखने के लिए, पत्थर का नाम क्या है वो देखने के लिए मैंने कोशिश की थी। तो बात जो है अभी अदालत में है, हम ज्यादा उनके बारे में नहीं कहना है। और बात ये भी है कि मैं इस रामपुर से राजनीति के हटके मैं उनके दिलों में हूँ, वो भी जनता मेरे साथ है। आज कोर्ट ने आप हाजिर क्यों नहीं हो रही? जमानत दी है आपकी, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैम आप हाजिर क्यों नहीं? जो कुछ भी हमारा हुआ है, आज मैं सिर्फ मेरे सेहत के वजह से, आई वॉज अनवेल, मेरे बीपी बहुत हाई चलता था, मेरे शुगर लेवल्स बहुत हाई चलता था और मेरे पीठ में दर्द होता था, तो ऑलमोस्ट मेरे को किडनी का भी इफेक्ट होने का चांसेस था। इसीलिए मैं हर डॉक्टर के साथ घूमते घूमते मैं थक गई। तो आज भी मैं ऐसे हालत में आई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोर्ट ने आपको समझा? मैं हमेशा कोर्ट को मैंने सम्मान किया और को लॉ ऑब्ड, मैं इंसान हूँ, मैं कभी लॉ से कभी भागा नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, आने वाले दिनों में भी मैं आती रहूंगी। जो मोहब्बत आपकी रामपुर के आवाम में थी और अभी भी है, तो वो दूरियां है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, करीब करेंगे? मैं दूर तो है ही नहीं हूँ, तो करीब आने के लिए हमेशा करीब ही हूँ। मैम लोकसभा चुनाव है, उसमें लेकर क्या कहेंगी? आप भी साक्षी थी। लोकसभा चुनाव में जयप्रदा निर्णय नहीं ले सकती है ना, वो तो शीर्ष लोग जो है पार्टी में बैठे हैं और प्रचार में उन्होंने निर्णय जो लिया है उनके लिए पालन करें। क्या अगर प्रचार में शामिल होंगी? रामपुर में प्रचार के लिए आएगी? मैं तो हरदम आती हूँ, मैं तो हरदम, जब चुनाव होता है तो आप सब देखते हैं। आजम खान का पूरा परिवार जेल में है, उनको लेके क्या कहना चाहती हैं? कुछ अपने भाई के लिए, इस मौके पे भाई के लिए? अभी मेरे बात आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं ठीक होकर फिर बात करूँगी। जी, तो मैं केस से जो राहत मिली है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना लंबा केस था और इतना टाइम से उसका एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है? देखिए ऐसा है ना, ये सड़क बनाने पर अगर गलत हो गई हो तो मैं सड़क बनाऊंगी ना, जनता के लिए मांग है तो सड़क तो बनाएंगे, इसमें मेरा कसूर नहीं है। लेकिन अगर ये केस हुआ है तो ये छोटी सी केस है, लेकिन मैं अदालत को मैं विनय से मैं कहती हूँ कि मैं दोबारा अगर कुछ गलती हो गया हो तो मुझे माफ कर। इस केस को बढ़ावा किसी और ने दिया, आपका आरोप है क्या? मतलब कहना चाहती हैं? हो सकता है, क्योंकि देखिए मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी में मैं आने के बाद महिला शक्ति के बारे में तो हम लोग सब बात करते हैं, लेकिन उन्होंने प्रूव किया है कि महिलाओं को ले किस तरह सम्मान करना है। वो मैं एहसास करती हूँ कि बीजेपी में आने के बाद मोदी जी और योगी जी मेरे साथ इतना जो है मजबूत खड़े हैं कि हम किसी से भी लड़ सकते हैं। ऐसा कोई हमें ये जो चुनाव के नाम से जो मेरे को बदनाम करना चाहते थे तो ये हो नहीं पाए। तो मैं बात, आपका इशारा आजम खान की तरफ है? ठीक है जी। तिवारी जी, क्या मामला था? जयप्रदा कोर्ट में आई है, क्या हुआ आज कोर्ट में? जयप्रदा के विरुद्ध जो माननीय विशेष न्याय मजिस्ट्रेट MP MLA कोर्ट रामपुर के न्यायालय में जो चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित मामला
चल रहा है, जिसमें विगत तिथियों पर माननीय न्यायालय के द्वारा NBW और 82 जारी की गई थी और पत्रावली 6/3/2024 को नियत थी। जयप्रदा आज माननीय न्यायालय में अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित आई थी और NBW और 82 रिकॉल के लिए यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने यह कहा है कि उनकी तबीयत खराब थी और अस्वस्थ चल रही हैं, इस वजह से वो न्यायालय में उपस्थित नहीं आ पा रही थी। ऐसी कोई मंशा उनकी नहीं थी कि वो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रही हूँ। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, चूँकि जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मामला था वो जमानती मामला है और 1 वर्ष की सजा से संबंधित मामला माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में लिखे हैं। इस आधार पर उन्होंने उनके वारंट रिकॉल प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है और माननीय न्यायालय ने सदनिरूपित किया है कि आप प्रत्येक तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित आएंगी, अनावश्यक रूप से अश्लील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगी और बात के निस्तारण में सहयोग करेंगी। माननीय न्यायालय का 20-20 हज़ार रुपये के बंद पत्र व्यक्तिगत और 2-2 प्रतिभू के रूप दाखिल करने को कहा है। दाखिल करने के बाद उनके वारंट को रिकॉल कर लेगा। जयप्रदा कोर्ट में न्याय के परीक्षा में कितनी देर रही है? 4-5 घंटे रही हैं। अगली तारीख कौन सी पड़ी है? 6 तारीख पहले से पड़ी है। 6 तारीख। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।